हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्विंग स्टाइल। आज मैं आपको डोरी बनाने की एक छोटी सी और नई ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप आसानी से डोरी बना सकें। कैंची से इस तरीके से नूक टाइप की बनानी है, हमने इस शेप में कटिंग करनी है जिस भी कपड़े में आप डोरी बना रहे हैं। 5 से 6 लेयर में मैंने एक तागे को लपेटा है। 4 या 5 12 ऐसे मैंने ले रखा है और इस तरीके से जो हमने नूक जैसी कपड़े के ऊपर बनाई है उसे इस तरीके से इसमें पहले हम सिल देंगे बीचों बीच में। अब इसको सिल लिया है और अब इसको बीच में इस तरीके से हमने रखना है। कपड़े के बीच में रखेंगे और कपड़े को फोल्ड करेंगे, उल्टी साइड से ही सिलाई लगाएंगे और जो हमने तागे को लपेटा था उसे हम इसके बीच में ही लाएंगे। तो इस तरीके से तागे वाली ट्रिक से आप बहुत ही सुंदर और अच्छी डोरी कम समय में ज़्यादा लंबी बना सकते हैं। आपको जितनी मर्ज़ी जितनी बनानी हो। तो ये है छोटे छोटे सिलाई के टिप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ और इस तरीके से आप सिलाई में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और अब इस तरीके से तागे को हमने खींचना है, खींचते रहेंगे। तो तागे को इस तरीके से हमने खींच लिया है और थोड़ा सा जो हमने ऊपर से नूक टाइप की बनाई थी बस उसे थोड़ा सा अंदर को करना है हाथ से। अब इस तरीके से हम इस तागे को सरकाएंगे तो हमारा कपड़ा ऑटोमेटिक ही नीचे को सरकता हुआ जाएगा। अब हमने ऊपर से थोड़ा सा इसे अंदर को करना है और इस तरीके से तागे को खींचते हैं तो देखेंगे कि आप डोरी हमारी अपने आप ही बनते हुए चली जाएगी। इस ट्रिक से आप जितनी लंबी चाहें उतनी लंबी डोरी बना सकते हैं। अगर आप सिलाई करते हैं और आप डोरी बनाने में दिक्कत फील करते हैं, क्योंकि डोरी कई तरीके से बनती है, एक ट्रिक मैंने आपको ये बताई है और ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो देखेंगे आप, ये मेरी इसमें डोरी बन करके रेडी हो गई है। अब इसे हमने कहीं भी हमें दिक्कत कोई नहीं हुई। तो इस तरीके से मैंने डोरी बना ली है। अब आप देखेंगे कि जितनी बारीक आप बनाना चाहें उतनी बारीक डोरी इसमें आप बना सकते हैं। अब सेकंड हम बताएंगे कि किस तरीके से हम अपनी डोरी में ये जो हम बनाते हैं टसल उसे कैसे फिट करें। तो ये टसल मैं इस तरीके का बना रही हूँ कि आपको सिलाई इसमें कहीं भी नहीं दिखेगी और दोनों साइड से आपको सुलटा ही दिखेगा। इस तरीके से बीच में डोरी को फंसाना है और एक साइड से तिरछे में फोल्ड करना है और इस तरीके से सिल करके इसे एक साइड से हम सिल के लाए हैं। देखेंगे आप, ट्रायंगल शेप में है ये और इस तरीके से यहाँ पे तक, बस यहाँ से हमने आधा इंच की यहाँ पे गैपिंग देनी है। अब इस गैप को यहाँ से तागे को कट कर लेंगे। अब जो हमने ट्रायंगल शेप में हमारा नीचे वाला कोना है उसको इस तरीके से हल्का सा कट मार के अंदर को हमने इसे पुश करना है। अब ये देखेंगे आप, इसे हम अंदर को इस तरीके से लेंगे कि जहाँ से हमने आधा इंच खुला छोड़ा था वहाँ से हम इसे निकालेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि जहाँ हमारी ऊपर वाली डोरी हमने सिल रखी है वो सिरा नीचे को ना आए। तो उसे इस तरीके से हम पूरा अंदर को बाहर को निकालेंगे। इस ट्रिक से आप एक बार इसे बना के देखना, बहुत आसान है और बहुत अच्छा हमारा टसल बन कर के रेडी होता है। बस इसे इसी तरीके से हमने निकालना है। ये देखिए, अब जो ऊपर जहाँ पे हमने डोरी बिल्कुल सिल रखी थी इस एरिया को और उस कोने को पकड़ के हमने इस तरीके से यहाँ पर आधे इंच में इसे सिलाई से सिल देना है। कोने को मजबूत कर लेंगे, एक दो बार सिल करके हमने इसे मजबूत कर लिया है और मशीन से अलग करेंगे।
एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। अब इसे हम इसे खींच लेंगे। बस अब आप देखेंगे कि बहुत ही फिनिशिंग के संग हमारी डोरी और ये बन करके रेडी हुआ है। तो आप किसी भी टाइप की फ्रिल वगैरह कुछ भी अगर बनाना चाहें तो ये बना करके रेडी कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से अब देखेंगे कहीं पर भी हमारा कपड़े में बिल्कुल दोनों साइड सीधी ही आई हुई है। तो ये स्विंग टिप्स हमारे 2 थे। अब आगे देखिए, जो हौजरी वाले कपड़े होते हैं या जिनमें हमारी मशीन सिलाई नहीं रख पाती है, क्योंकि घरेलू मशीन है तो इससे हर कपड़ों में सिलाई नहीं हो पाती है, तो इसको मैं बताऊंगी कि आप ऐसे जो इन कपड़ों में हमारी सिलाई बिल्कुल बैठती ही नहीं है, केवल टाँके टाँके से आ जाते हैं, और इनमें हम किस तरीके से सिलाई करें। जहाँ पे भी हमने सिलाई करनी है उसे हम मार्क कर लेंगे और इस तरीके से कागज़ या पेपर की स्ट्रिप्स काट लेंगे पतली पतली सी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बड़ी काटेंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं आएगा कि हमने सिलाई कहाँ पर करनी है। आप पतली सी काटिए और ठीक उस सिलाई के मार्क के ऊपर रखिए जहाँ पर आपने सिलाई करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सिलाई बिल्कुल जिस भी कपड़े पे नहीं बैठती है उसमें आराम से और अच्छी तरीके से सिलाई बैठ जाएगी। और आप देखिए किस तरीके से बढ़िया सी सिलाई हमारी होकर के तैयार हो गई है। तो आप अगर जिन कपड़ों में भी सिलाई नहीं होती है आप इस तरीके से करिए तो आपकी सिलाई अच्छी तरीके से हो जाएगी। आप कागज़ से या कोई भी पेपर से आप स्ट्रिप्स काट करके इस तरीके से लगा करके फिर उससे कागज़ को निकाल दें। तो इस तरीके से हमारी ये कंप्लीट हो जाती है। किसी भी कपड़े में आपकी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। जिस भी कपड़े में आपको सिलाई करने में होती है दिक्कत, तो आप इसी तरीके से कागज़ की स्ट्रिप्स काट करके उन्हें लगाइए और इस तरीके से सिलाई कर लीजिए। अब हम देखिए दूसरा आइडिया बताते हैं आपको। जो इस तरीके की फॉर्म होती हैं, उन फॉर्म हमारी जो कपड़ों पे निकलती हैं, आप उन्हें फेंकिए नहीं। इस तरीके से जो भी साइज़ का आपके पास बॉक्स है तो उसको इस तरीके से उसके जो तला होता है नीचे का बॉटम एरिया, उसकी नाप से हम कट कर लेंगे। आप 2-3 पीस जितने भी निकलते हैं उतने कट कर लीजिए। मेरे पास आज ये कम है फॉर्म मेरे पास, और जब भी फॉर्म आता है तो मैं इसको रख लेती हूँ। और इस तरीके से देखिए निशान बना करके हम इसी शेप में इसे कट करेंगे। और इस फॉर्म के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप जान नहीं सकते हैं कि जो ये हम कूड़े में फेंक देते हैं फॉर्म, इससे हम कितने अच्छे अच्छे DIY बना करके तैयार कर सकते हैं। तो फॉर्म देखिए, तो इस तरीके से मैं दोनों को काट लूँगी और मैंने काट लिए हैं। काटने के बाद जो भी बॉक्स है, अगर आपके पास फॉर्म के टुकड़े बच भी जाते हैं तो आप उन्हें अच्छे तरीके से रख भी सकते हैं। मैं तो अभी आपको बता रही हूँ, मैं इन्हें फेंकूँगी नहीं। तो इस तरीके से पहले हमने जो एक बॉक्स हमने कटिंग किया है उसे हम पहले तले पर इस तरीके से रखते हैं। अगर आपके पास और अधिक हमारे पास फॉर्म होता तो हम ज़्यादा टुकड़े काटते, कम है तो इसलिए हम नीचे से हमने एक लेयर बिछाई और बीच में हमने जो फॉर्म के छोटे छोटे टुकड़े थे उन्हें हमने डाल दिया है। इस तरीके से हम सेकंड वाले पीस को भी इसके ऊपर रख लेंगे। और जो हमारी ये स्टेप्स वाली सुई होती हैं, पिन होती हैं, उन्हें हम इसमें इस तरीके से लगाएंगे कि आप देख सकते हैं आपको जब भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये आपको कहीं भी आपको एक सेफ जगह पर मिलेंगी और अच्छे तरीके से आप इन्हें निकाल और रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप इन्हें ऐसे ही रखते हैं तो इधर उधर फैल जाती हैं या कहीं भी समय पर हमें मिलती नहीं है। अगर आप इस तरीके से इन्हें रखेंगे तो ये हमें समय पर भी मिलेंगी और सही जगह पर भी इनकी रहेगी। जब भी हमें काम करने बैठना है हम इसे लेंगे और अपना हम इसे रेडी कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए जो तागे की रील हमारी होती है अक्सर खुल जाती हैं और उलझ जाती है, हमें क्योंकि रखना तो उन्हें एक जगह पड़ता ही है। तो किस तरीके से हम अपनी जो तागे की रीलें हैं उन्हें हम किस तरीके से स्टोर करके रखें कि वो उलझे ना और बढ़िया तरीके से हमें अपने समय पर अच्छे तरीके से बिल्कुल सुलझी हुई मिले। तो इसके लिए देख लीजिए जो हेयर बैंड होता है हमारा, मोटा पतला जो भी हो आपके पास, आप इस तरीके से गड्डी बना करके रखिए और इस बैंड को लगा दीजिए। इससे आप सेफली अपनी रीलों को रख सकती हैं और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें से रील ले सकती हैं। इसी तरीके से आपके पास जितनी भी घर में रीलें इधर उधर आप रखे रहते हैं, क्योंकि हम रखते एक बॉक्स में उलझ जाती हैं और जब हम काम करने बैठते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर उलझी रहती हैं। अगर आप इस तरीके से इन्हें रखते हैं तो ये सेफली और सही सटीक तरीके से हमारी रहती हैं। तो इस तरीके से ये भी हमारा DIY कंप्लीट हो जाता है। आप कहीं पर भी स्टोर करके रख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट जो हमारा ये चुंबक होता है, आप इसे जानते होंगे, इसे चुंबक कहते हैं। ये लोहे में अच्छी तरीके से चिपक जाता है। तो आप इसमें अपनी सुइयों को, जितनी भी आपके पास सुई वगैरह हैं, तो आप उन्हें इस तरीके से इसमें रख दीजिए, क्योंकि ये भी इधर उधर हो जाती हैं और जगह पे मिलती नहीं है। पिन की भी हमें ज़रूरत पड़ती है सिलाई करते वक्त, कभी खोलना हो या इलास्टिक वगैरह डालना हो, तो इस तरीके से हम इसे मशीन पर इस तरीके से लगा देंगे और ये हमारा बिल्कुल सेफ तरीके से इस पर रहता है। तो इस तरीके से आप अपनी सुइयों को भी मशीन में ही एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरीके से इसका एक स्पेस बना सकते हैं। तो देखिए आपको कैसे लगे मेरे आइडियाज़, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी आपको अच्छा लगा हो ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा।